Brought to you by ITC Sunrise मसाले, स्वाद बिहार का। कम से कम 100 का तादाद में थे उन लोग। उसका फायरिंग करते हुए जब भगदड़ हुआ, उसके बाद में पेट्रोल डाल करके जितना भी उनको घर मिला सब पे पेट्रोल डाल करके जलाते चले गए। नवादा के गांव कृष्णा नगर में दबंगों ने महादलित बस्ती में कल बुधवार की रात तांडव मचा दिया। आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं हम कृष्णा नगर से, जहां आप देख सकते हैं कि यहां पर पूरा साजो सामान, सारे मकान, दर्जनों की संख्या में मकान जल चुके हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि ये सब करने वाले कोई और नहीं बल्कि बगल के गांव के ही लोग हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि अगर नवादा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की बात मानी जाए तो साफ तौर पर भूमि विवाद को लेकर ये सब कुछ हुआ। सबसे बड़ी बात आपको ये बताएं कि जब कल रात ये घर जला दिए गए, यहाँ फायरिंग की गई, ऐसा आरोप लगाया जाता है। स्थानीय नागरिक बताते हैं कि पहले फायरिंग की गई और उसके बाद पेट्रोल छिड़क कर गांव में आग लगा दी गई। आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से अब भी धुएं का गुबार धीरे धीरे राख में से उठता हुआ दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि जो स्थानीय नागरिक हैं वो काफी हलकान हैं, काफी परेशान हैं। उनका आशियाना छिन गया और उसकी वजह से रात उन्हें बाहर टेंट में गुजारनी पड़ी। हालांकि जहां तक स्थानीय प्रशासन की बात की जाए तो स्थानीय प्रशासन का कहना है कि करीब 2 दर्जन के आसपास घर जलाए गए हैं। हालांकि सर्वे का काम अब भी चल रहा है और स्थानीय प्रशासन के लोग के नुमाइंदे यहाँ पर अब भी लिखा पढ़ी का काम कर रहे हैं, लोगों से चीजें जानने की कोशिश कर रहे हैं और ये समझना चाह रहे हैं कि आखिर कितना नुकसान हुआ इस पूरे मामले में। तो इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ स्थानीय नागरिक मौजूद हैं जो इस पूरे घटनाक्रम को जिन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा है और उससे बात करेंगे और समझना चाहेंगे कि आखिर क्या था पूरा मामला। अपना नाम बताएं। गौतम कुमार सर। गौतम, ये बताएं कि जब ये घटना घटी तब आप कहाँ थे? हम यहीं पे जस्ट बैठे हुए थे। कितना समय हो रहा था? वो लगभग वही 7 बज रहा था, 7 सवा 7 के बीच का यह कांड हुआ है। पूरी बात बताएं, आगे कैसे? उसके बाद वहां पे से जब आए तो सडनली वो फायरिंग करने लगे। कम से कम 100 का तादाद में थे उन लोग। उसका फायरिंग करते हुए जब भगदड़ हुआ, उसके बाद में पेट्रोल डाल करके जितना भी उनको घर मिला सब पे पेट्रोल डाल करके जलाते चले गए। उसके बाद में जब इधर से देखे सब बच्चे लोग को, तब जाकर के मैं सब सारा बच्चा कम से 100 बच्चे को लेकर को मैं जाकर को छुपाया है। उसके बाद प्रशासन को फोन किया गया, प्रशासन को फोन करने के बाद भी आए, उसके बाद उनका फायरिंग किया तो वापस चले गए। उसके बाद एसपी सर से फोन किए तो बोले अभी हम अरेंज कर रहे हैं फोर्स को रिजर्व फोर्स को भेज रहे हैं। उसके बाद कम से कम हमको लगता है 1 से 1.5 घंटे के बाद में प्रशासन यहाँ आई है। आगजनी की बात तो प्रशासन कबूल कर रहा है लेकिन फायरिंग की बात नहीं मानी जा रही है, इस पर क्या? नहीं सर, उसका रिकॉर्डिंग बहुत सारे बच्चे के पास है सर, उसका खोखा भी मिला है अभी। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा झूठ क्यों बोलेंगे हम लोग सर? जो हुआ वही हकीकत। दूर तक आवाज जा रहा था, कम से कम 2 घंटा फायरिंग हुआ और आवाज नहीं जाएगा सर। और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, समझना चाहते हैं कि आखिर कब से वो लोग यहाँ रह रहे हैं। अपना नाम बताएं। सर यहाँ तो हमको बाबे दादा 50-60 बरस से यहाँ कोड़ खान के रखा, वो मर गया था, हमने अपनी कब्जा करके हमने रह रहे हैं सर। ये बताएं कि कल जो हुआ उसके पहले कोई धमकी दी गई थी, कोई अदावत, पहले से झगड़ा हुआ था? हाँ, पहले से केस चल रहा था कोर्ट में सर, केस चल रहा है। तो कोर्ट में केस चल रहा है तो उसमें मकान जलाने की बात कहाँ से आ गई? तो वही तो वहाँ केस में, वहाँ कोर्ट में हमने केस चल रहा है सर 450 बरस से। तो ये बताएं कि जिला प्रशासन से, सरकार से क्या मांग है आपकी? हमने मांग है कि हमने घर मजरिया सर, तो हमने रहने के साधन मांग रहे, कोलनी तोलनी दुनियादारी, हमने रहने गरीब आदमी के हमने कहाँ से बनेगा ऐटक मकान, जाले सरकार नहीं मदद देगा तो जैसा आपने सुना, वो साफ तौर पर इस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि अब उनका क्या होगा, अब उनके बच्चे क्या खाएंगे और अब रहने के लिए आशियाना किस तरह से उपलब्ध हो पाएगा। सहयोगी दीपक के साथ आदित्य वैभव।